एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो से ही हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन ये सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और वीडियो के एंड तक ये पूरा चार्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। लास्ट की 3 वीडियोस में हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस इसी तरीके से कवर किया था। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले बनाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी और रहे थे से एंड होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है और रहे हैं से एंड होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे से एंड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस एंड होते हैं। जी हाँ, कंटिन्यूअस टेंस में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस ऐसे ही एंड होते हैं। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तीनों टेंसेस में इन सभी एंडिंग से पहले लगता है इतने समय से। इतने समय से कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे। इतने समय से कर रहा है, कर रही है, कर रहे होंगे, या इतने समय से कर रहा होगा, कर रही होगी या कर रहे होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड के बाद आता है बीन और बीन के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर के साथ टाइम। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन यूज करेंगे। जब कोई काम पास्ट में शुरू हो और पास्ट के ही किसी टाइम तक कंटिन्यूअस चला हो तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह प्रमोशन मिलने से पहले 2 साल से मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पास्ट में 2 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट कंटिन्यूअस में होता है जो सेकंड इवेंट के होने पर स्टॉप हो जाता है। वो 2 साल से मैनेजर के रूप में काम कर रही थी, कब तक? जब तक उसकी प्रमोशन नहीं हुई। पहले क्या हुआ? पहले 2 साल तक मैनेजर के रूप में काम कर रही थी और बाद में प्रमोशन हुई। जो पहले हुआ उसके साथ लगाएंगे हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और जो बाद में हुआ उसे लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में यानी कि सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले आएगा सब्जेक्ट शी, देन हैड बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ वर्ब काम करना है मीन्स वर्क, तो आएगा वर्किंग एंड देन ऑब्जेक्ट मैनेजर के रूप में मीन्स एज अ मैनेजर। कितने साल से काम कर रही है? 2 साल से, जो कि ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन से पहले फॉर लगाते हैं तो आएगा फॉर 2 years। शी हैड बीन वर्किंग एज अ मैनेजर फॉर 2 years। उसके बाद क्या हुआ? प्रमोशन मिली। जो बाद में हुआ उसे लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में यानी कि सब्जेक्ट शी के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। यहाँ वर्ब है प्रमोशन मिलना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू गेट प्रमोटेड। तो गेट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी गॉट। शी गॉट प्रमोटेड। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को एक करेगा वर्ड बिफोर मीन्स पहले, जो कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन वर्ड्स 2 सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाते हैं। हमारी एक डिटेल्ड वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें कंजंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक बार देख लीजिएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। शी हैड बीन वर्किंग एज अ मैनेजर फॉर 2 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड। ऐसे ही वह स्कूल जाने से पहले सुबह से ही पढ़ रहा था। दोनों बातें पास्ट की हैं। पहले क्या हुआ? वह 2 घंटे से पढ़ रहा था और बाद में स्कूल गया। तो जो पहले कर रहा था उसके साथ लगाया हैड बीन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ही हैड बीन स्टडिंग। कब से? सुबह से। यहाँ पर उसने पढ़ाई करना कब शुरू किया उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई शुरू करने का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से, तो आएगा सिंस मॉर्निंग। और बाद में स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग बिफोर ही वेंट टू स्कूल। गाइज, जब हम किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फॉर यूज करते हैं, जैसे कि 2 घंटे, फॉर 2 hours, 2 महीने, फॉर 2 months। जब हम काम कब शुरू हुआ उसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सिंस यूज करते हैं। सुबह से सिंस मॉर्निंग, 2023 से सिंस 2023। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट, देन हैज या हैव, देन बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर के साथ टाइम। आई, यू, वी, दे और नेम्स के साथ आएगा हैव बीन। ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा हैज बीन। जब कोई काम पास्ट में शुरू किया और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। 2 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट किया और अभी तक पढ़ रही हूँ, पढ़ना खत्म नहीं किया। पहले आएगा सब्जेक्ट आई, देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ वर्ब है पढ़ना मीन स्टडी, स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग एंड देन टाइम। यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, कितनी देर से पढ़ रही हूँ, 2 घंटे से, तो आएगा फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। 2015 से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और अभी तक इंग्लिश पढ़ा रहा है मीन्स पास्ट में पढ़ाना शुरू किया और अभी तक प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले आएगा सब्जेक्ट ही,
ही के साथ हैज बीन यूज करते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीचिंग, देन ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। कब से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, तो आएगा सिंस 2015। ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट के बाद विल, देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन आएगा। जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जिसे करते हुए हमें फ्यूचर में कुछ समय हो गया होगा, जैसे कि शाम को 5 बजे तक मुझे पढ़ते हुए 6 घंटे हो चुके होंगे। पढ़ना शाम में शुरू हुआ और शाम के 5 बजे, जो कि फ्यूचर का टाइम है, तब तक कंटिन्यू रहेगा, तो हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले आएगा सब्जेक्ट आई, देन हेल्पिंग वर्ब विल, then have been, then first form of verb plus ing studying, then duration for 6 hours, and then future का टाइम 5 बजे तक, यानी कि by 5 pm. I will have been studying for 6 hours by 5 pm. ऐसे ही अगले साल मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो गए होंगे। Next year I will have been working here for 5 years. गाइस, फ्यूचर का टाइम आप सेंटेंस की स्टार्टिंग या एंड दोनों में लिख सकते हैं। गाइस, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन। तो जो परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं वही इसमें आएंगे, यानी कि पास्ट में हैड, प्रेजेंट में हैज या हैव, और फ्यूचर में विल हैव। और जो कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब यूज होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वो तीनों टेंसेस में यूज करेंगे। अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिन सेंटेंसेस में नहीं आता है वो कैसे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और हैड के बाद आएगा नॉट और बाकी का सब सेम रहेगा। वह प्रमोशन मिलने से पहले 2 साल से मैनेजर के रूप में काम नहीं कर रही थी। पहले आएगा सब्जेक्ट शी, देन हैड के बाद आएगा नॉट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वर्किंग, एंड देन ऑब्जेक्ट एज अ मैनेजर। उसके बाद आएगी ड्यूरेशन फॉर 2 years, एंड देन कंजंक्शन बिफोर, क्योंकि हमने सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट को जोड़ना है पहले पार्ट से। शी गॉट प्रमोटेड। She had not been working as a manager for 2 years before she got promoted. ऐसे ही वह स्कूल जाने से पहले सुबह से नहीं पढ़ रहा था। He had not been studying since morning before he went to school. Present perfect continuous tense में subject और has या have के बाद not आएगा और बाकी का सब सेम रहेगा। Been, then first form of verb plus ing, then object, and then for या since के साथ time. मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ। पहले सब्जेक्ट आएगा I, then have, then not, उसके बाद been, and then studying, and then duration for 2 hours. I have not been studying for 2 hours. वह 2015 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट है he, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे has, then not, then been, and then बाकी का सब सेम। He has not been teaching since 2015. Next is future perfect continuous tense, जिसमें पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा will, और will के बाद आएगा not, then have, और बाकी का सब सेम। याद रखिए, future perfect continuous tense में will not have आएगा, will have not नहीं आएगा। शाम को 5 बजे तक मुझे पढ़ते हुए 6 घंटे नहीं हुए होंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट एंड विल, फिर आएगा नॉट, एंड देन बीन, उसके बाद वर्ब स्टडिंग, एंड देन ड्यूरेशन फॉर 6 hours, एंड देन फ्यूचर टाइम बाय 5 pm. आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 hours बाय 5 pm. ऐसे ही अगले साल मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल नहीं हुए होंगे। नेक्स्ट ईयर आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years. तीनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, फ्यूचर टेंस में विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अगेन, तीनों टेंसेस को अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो कितना आसान हो जाएगा याद रखना। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनके आंसर सिर्फ यस या नो होते हैं, और दूसरे जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जिनके जवाब यस और नो नहीं होते हैं। पहले सीखते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। सेम इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट टेंस की तरह तीनों टेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह आता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह आता है सब्जेक्ट, और बाकी का सब सेम रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आएगा हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, और बाकी का सब सेम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और फॉर या सिंस, एंड देन टाइम। क्या वो प्रमोशन मिलने से पहले 2 साल से मैनेजर के रूप में काम कर रही थी? पहले आया हैड, then subject, उसके बाद been, and then working as a manager for 2 years before she got promoted. बाकी का सब सेम। क्या वह स्कूल जाने से पहले सुबह से ही पढ़ रहा था? Had he been studying since morning before he went to school? Present perfect continuous tense में पहले आएगा has या have, then subject, then been, और बाकी का सब सेम। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ?
पहले आएगा have, then subject I, उसके बाद been, then first form of verb plus ing studying and then duration for 2 hours. Have I been studying for 2 hours? क्या वह 2015 से इंग्लिश पढ़ा रहा है? यहाँ subject ही है तो helping verb has यूज करेंगे. Has he been teaching English since 2015? Future perfect continuous में पहले आएगा will, then subject, फिर आएगा have, then been और बाकी का सब सेम. क्या शाम को 5 बजे तक मुझे पढ़ते हुए 6 घंटे हो चुके होंगे? पहले आएगा will, then subject I, फिर आएगा have been and बाकी का सब सेम. Will I have been studying for 6 hours by 5 p.m? क्या अगले साल तक मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुके होंगे? Will I have been working here for 5 years by next year? अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिनके आंसर्स यस या नो नहीं होते, जो कि इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे. इन सभी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, एक्सेट्रा. इन सभी वर्ड्स को कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स. इन पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा. वह कहाँ काम कर रही थी. कहाँ मीन्स वेयर और इसका जवाब कोई कंपनी का नेम ही होगा, यस या नो नहीं होगा. तीनों टेंसेस में जैसे हमने पहले क्वेश्चंस बनाए थे बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आएगा, बाकी सब सेम रहेगा. सेम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस की तरह. वह कहाँ काम कर रही थी. पहले आएगा WH वर्ड वेयर, देन हैड, देन शी, उसके बाद बीन एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing वर्किंग. वेयर हैड शी बीन वर्किंग. वह सुबह से क्यों पढ़ रहा था. यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड है why, तो पहले आएगा why, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब had, then subject he, then been, then studying, then starting point of time since morning. Why had he been studying since morning? ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन बनाएंगे. मैं 2 घंटों से क्यों पढ़ रही हूँ. पहले आएगा WH वर्ड why, then have, then I, then been, उसके बाद first form of verb plus ing studying and then duration for 2 hours. Why have I been studying for 2 hours? वह 2015 से क्या पढ़ा रहा है. क्या means what, then has क्योंकि subject ही है, then been and बाकी का सब सेम. What has he been teaching since 2015? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पहले WH वर्ड आएगा और बाकी का सब सेम रहेगा. शाम को 5 बजे तक पढ़ते हुए मुझे कितना समय हो चुका होगा. कितना मीन्स हाउ लॉन्ग. देन हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट आई, देन हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing स्टार्टिंग एंड देन फ्यूचर का टाइम बाय 5 p.m. हाउ लॉन्ग विल आई हैव बीन स्टडिंग बाय 5 p.m. वह सुबह से क्यों पढ़ रहा होगा. अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए. सो गाइस, देखा आपने, चाहे एफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव या इंटरोगेटिव, इन तीनों टाइप्स के अपने अपने रूल्स हैं जो तीनों टेंसेस में ऑलमोस्ट सेम ही है, बस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है. सो गाइस, ये था कंप्लीट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे. हमने कंप्लीट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस की वीडियोस भी अपलोड की हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको एक बार देख लीजिएगा. टेंसेस के कंसेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हैप्पी लर्निंग.